नमस्कार, मैं संजय सिन्हा। अभी जो कहानी आपको सुनाने जा रहा हूँ उस कहानी का नाम है राजा का फैसला। ये कहानी मैंने आपको पहले भी सुनाई है, लेकिन कई लोगों ने मुझसे दोबारा अनुरोध किया सुनाइए, जिसमें एक आदमी भावुकता के डोर को पकड़कर राजा बन गया था। मैं जानता हूँ कि इतिहास के पन्नों में उस राजा का जिक्र बहुत सीमित है और उस काल की जनता के मन पर उसकी छाप अमिट है। मैंने 4 साल पहले यह कहानी आपको सुनाई थी, ये बात मुझे बिल्कुल याद है, लेकिन मैं इतिहास का विद्यार्थी रहा हूँ, इसलिए मैं कहानियों के भीतर तक जाता हूँ, कहानियों को याद रखता हूँ, हर घटना की बारीकी को समझने की कोशिश करता हूँ। आज सुनिए हुमायूं की वही कहानी, नहीं हुमायूं की नहीं, हुमायूं के जान बचाने वाले भिष्टी की कहानी। आज मैं उस भिष्टी की कहानी आपको सुनाना चाहता हूँ, जिससे हुमायूं ने वादा किया था कि जान बचाने के बदले एक बार वो जो चाहेगा उसे पूरा किया जाएगा। भिष्टी था तो पानी वाला, पर उसे राजा ने बहुत बड़ी चीज दी थी, क्योंकि उसने बहुत बड़ी चीज मांग ली थी। तारीख थी 26 जून 1539, जब हुमायूं शेर खां के साथ युद्ध में फंस गया था। गंगा के उत्तरी तट पर चौसा नामक जगह पर हुमायूं की सेना उखड़ गई और ऐसा लगने लगा कि अब वो मारा जाएगा। हुमायूं ने भी जिंदगी की उम्मीद छोड़ दी थी। ऐसे में चमड़े के थैले में पानी लेकर चलने वाला एक भिष्टी हुमायूं का मददगार बना। उसने घायल हुमायूं को नदी पार कराकर भागने में मदद की। हुमायूं जब भिष्टी की मदद से जान बचाकर भाग रहा था तो उसने उसे बताया कि तुम आज जिसकी मदद कर रहे हो वो हिंदुस्तान का बादशाह है। भिष्टी रुका, फिर उसे झुककर बादशाह को सलाम किया। बादशाह अर्ध बेहोशी की हालत में था, पर उसने भिष्टी से कहा कि मेरी जान बचाने के एवज में तुम एक बार जो कुछ भी मांगोगे मैं तुम्हें दे दूंगा। भिष्टी मुस्कुराने लगा। उसने बादशाह से तब कुछ नहीं मांगा, पर जब बादशाह दिल्ली आकर स्वस्थ हो गया और राजकाज में व्यस्त हो गया तो एक दिन वो भिष्टी अचानक बादशाह के दरबार में पहुंच गया। उसने बादशाह से मिलने की इच्छा जताई। उसने खबर भिजवाई कि उसने राजा की जान बचाई थी। हुमायूं को जब पता चला कि उसकी जान बचाने वाला भिष्टी उससे मिलने आया है तो वह बहुत खुश हुआ। भिष्टी को महल में बुलाया गया। बादशाह ने भिष्टी से पूछा, कैसे हो तुम? भिष्टी ने जवाब में बादशाह से पूछा, क्या आपको अपना वादा याद है? बादशाह ने मुस्कुराते हुए कहा, बिल्कुल याद है। तो आप अपना वादा पूरा कीजिए। बोलो भिष्टी, क्या चाहिए? आप मुझे एक दिन का राजा बना दीजिए। मैं देखना चाहता हूं कि राजा बनकर कैसा लगता है। हुमायूं तैयार हो गया। आदेश हुआ कि एक दिन के लिए हिंदुस्तान की हुकूमत भिष्टी के हाथों में होगी। भिष्टी राजा बन गया। राजा बनते ही उसने सबसे पहला फैसला लिया कि देश में चमड़े के सिक्के चलाए जाएं। भिष्टी चमड़े की थैली में पानी भरकर लोगों को पिलाता था। उसने इससे अधिक कुछ और देखा ही नहीं था, पर उसने ये समझ लिया था कि किसी को अगर एक दिन की हुकूमत मिल जाए तो कोई ऐसा काम कर गुजरना चाहिए जिससे वो इतिहास के पन्नों में सदा के लिए दर्ज हो जाए। भिष्टी इसलिए ही राजा बना था कि वो कोई ऐसा फैसला करे जो बेशक बहुत उटपटांग भी हो, लेकिन ऐसा हो कि दुनिया भर में वो जाना जाए। भिष्टी इसलिए राजा नहीं बना था कि जनता का भला हो। इस कहानी को पढ़ते हुए संजय सिन्हा ने यह समझ लिया था कि जब भी कोई इसलिए राजा नहीं बनता कि जनता का भला हो तो वो जनता के हित में फैसले नहीं करता। वो जो भी फैसले लेता है वो सिर्फ अपने हित में लेता है। भिष्टी ने इस बात की परवाह नहीं की थी कि एक दिन में चमड़े के सिक्के बनवाने के लिए सारी मशीनरी को सिर्फ इस काम में लगाया जाएगा तो क्या होगा। न जाने कितने जानवरों को मारकर उनके चमड़ों से सिक्के बनाए गए, पर वो राजा था। उसने अपना फैसला सुना दिया था। जो लोग राजा बनने की योग्यता नहीं रखते, जो यूं ही किसी घड़ी विशेष में परिस्थिति की मेहरबानी से राजा बन जाते हैं, वो जनता के भले की नहीं सोचते। वो सिर्फ अपने सिक्के के बारे में सोचते हैं। वो ऐसे ऐसे फैसले लेते हैं कि सारी मशीनरी उनके फैसलों के झमेले में फंसकर रह जाती है। जनता के हित धरे के धरे रह जाते हैं। उम्मीद है कहानी का मर्म बिल्कुल समझ गए होंगे आप। तो आज के लिए इतना ही। कल फिर आऊंगा नई कहानी के साथ। फिलहाल अपने दोस्त संजय सिन्हा को विदा दें। नमस्कार।
এই চ্যানেলটির প্রতি আপনার আগ্রহ আমাকে আরও উৎসাহিত করবে। ধন্যবাদ।